अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आपको 12 रबीउल अव्वल के हवाले से डीपी बनाना सिखाया जाएगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे आप पहले अपने ऐड न्यू के अंदर जाना है, फिर शेप लेनी है एक अदद। तो शेप लेने के लिए आप यहाँ बेसिक के अंदर जाएंगे। तो ये देखें, हम बेसिक के अंदर जाते हैं। आपने ये वाली शेप लेनी है। ये वाली शेप लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से बड़ा कर लेना है। तो बड़ा करने के बाद आप क्या करेंगे, पहले इसका कलर यहाँ से तब्दील कर देंगे, सफ़ेद कर दें और फिर यहाँ से उसका बॉर्डर लगा दें। बॉर्डर लगाने के बाद इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दें इस तरह से करके, और फिर यहाँ से इसका कलर भी तब्दील कर दें। कलर तब्दील करने के बाद अब हमने क्या करना है, एक अदद बैकग्राउंड लेना है। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड लेते हैं। तो आपने क्या करना है, या इस्लामिक हवाले से आपने बैकग्राउंड लेना है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, मसलन हम यही बैकग्राउंड ले लेते हैं। इस बैकग्राउंड को लेने के बाद आपने यहाँ से रखकर इसको खींचकर ऊपर पूरा करना है। यहाँ से इसे दरमियान में कर दें। दरमियान में करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर निशान लगाना है और इसे नीचे रखना है दायरे को। फिर मास्क के ऑप्शन को इस्तेमाल करना है। मास्क के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए देखें आपके पास वो कट कर आ चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, नीचे वाले को भी ज़ाहिर करके यहाँ से आप इसे दरमियान में कर दें और फिर ऊपर वाली पर निशान लगाकर आप इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करते जाएं। जब आप साइज़ छोटा करेंगे तो ये देखें नीचे वाली तस्वीर ज़ाहिर हो चुकी है। अब उसे और थोड़ा सा छोटा कर दें। छोटा करने के बाद आप लेयर्स के अंदर जाएं और नीचे वाली तस्वीर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसका रंग ग्रेडियंट कर दें। ये देखें, इस तरह से करने के बाद आप इन तीनों को लॉक लगा दें। लॉक लगाने के बाद आप ऐड न्यू के अंदर जाएं। यहाँ स्पेशल टेक्स्ट के अंदर जाकर आप यहाँ से इसे सर्च करेंगे। सर्च आप ऊपर लिखें, मसलन ये देखें हम लिखते हैं यहाँ से जश्न ईद। ये लिखकर हम यहाँ से इसे सर्च करते हैं। तो सर्च करने के बाद ये देखें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस आ चुके हैं। अब इनमें से हम किसी न किसी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें हम इसे ही ले लेते हैं। इसे लेने के बाद अब हमने क्लिक किया तो ये देखें डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो हम इसे इस तरह से बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ से हम इसे दरमियान में कर देंगे, थोड़ा सा इधर रखेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, स्पेशल टेक्स्ट के अंदर जाना है। स्पेशल टेक्स्ट में जाने के बाद हमने यहाँ से ये देखें ये तलाश करना है। हमने यहाँ ब्लेसिंग के अंदर जाकर ब्लेसिंग को आप खोलेंगे तो ये दिखाई देगा आपको। आपने इसको यहाँ पर लगा लेना है बड़ा करके ज़रा। तो यहाँ से हम इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका कलर तब्दील कर देंगे, सफ़ेद कर देते हैं और फिर इस पर हम यहाँ से बॉर्डर लगा देते हैं। ये देखें, बॉर्डर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे मुबारक हो यहाँ से तलाश करेंगे स्पेशल टेक्स्ट के अंदर। तो अब हम यहाँ सर्च बार के अंदर हम मुबारक हो लिख देते हैं तो हमारे सामने मुबारक हो के अल्फाज आ जाएंगे। ये देखें ये भी है। हम कोई और देख लेते हैं। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज आ रहे हैं, हम ये ले लेते हैं। इसे लेने के बाद हम क्या करेंगे, क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो चुका है। तो हम इसे छोटा करके इधर लगा देते हैं। अब हो का लफ्ज़ है, हम वो खुद ही यहाँ से ऐड टेक्स्ट के अंदर लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद इसे साथ लगा देंगे।
یہ تو ہو گیا یہ لکھائی. اب ہم کیا کریں گے، ایڈ ٹیکسٹ کے گیلری کے اندر جائیں گے. گیلری میں جانے کے بعد ہم یہاں سے کوئی ایک تصویر لگا لیں گے. یہ دیکھیں یہ تصویر لے لی ہم نے. اب ہم اس کی کٹائی کیسے کریں، اس کا طریقہ ایک ویڈیو کے اندر میں بتا چکا ہوں. تو آپ کیا کرنا ہے، شیپ کے اندر جانا ہے. شیپ میں جانے کے بعد ہم نے یہاں سے ایک عدد شیپ لینی ہے جس کے اندر ہم کٹائی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ لے لیتے ہیں. اب ہم اسے یہاں سے رکھیں گے اس طرح سے. اس طرح سے رکھنے کے بعد ہم اس کو اوپر کھینچ دیں گے تو ہم دیکھیں گے یہ بالکل درمیان میں ہو. اس کے بعد ہم ان دونوں کو کلک کر کر ماسک کا آپشن یوز کریں گے. ماسک کے آپشن کے بعد یہ دیکھیں یہ کٹ چکی ہے. اب ہم اسے چھوٹا کر کے یہاں پر لگا دیں گے اور تھوڑا سا ہم چھوٹا کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر لگا دیا. اب ہم یہاں پر اپنا نام وغیرہ لکھیں گے. نام لکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے، شیپس کے اندر جائیں گے. شیپس میں جانے کے بعد ہم یہاں سے تلاش کریں گے. یہ دیکھیں یہاں پر یہ لیبل کا آپشن ہے، اسے استعمال کریں گے تو ہم یہ لے لیں گے. اسے لینے کے بعد ہم یہاں پر اس طرح سے اس کو لگا دیں گے. اس طرح لگانے کے بعد ہم اس کو بھی درمیان میں کر کے یہاں پر ہم اپنا نام لکھ دیں گے. جو بھی آپ نام لکھنا چاہیں تو آپ یہاں اپنا نام لکھ سکتے ہیں. تو نام لکھنے کے بعد آپ اس طرح سے اس کو لگا دیں. تو یہ دیکھیں یہ آپ کی ڈی پی تیار ہو چکی ہے. اب یہاں سے اس کا بیک گراؤنڈ ختم کرنے کے لیے آپ اس کو کلک کریں. تو اب یہاں سے آپ سیو کر دیں تو آپ کے پاس یہ آپ کی تصویر سیو ہو جائے گی. تو اب آپ کی یہ ڈی پی تیار ہو چکی ہے. تو یہ تھا ڈی پی تیار کرنے کا طریقہ. تو آج تک کے لیے اتنا کافی. اب ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.